नमस्कार। जी हाँ, मैं हूँ एक्टिंग गुरु श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। आज का टॉपिक है एक्टिंग रिहर्सल, डायलॉग रिहर्सल। जी हाँ, शब्द है नफरत। ये नफरत शब्द आपके डायलॉग में बार बार आना चाहिए। तो देखिए, नफरत शब्द को बार बार इस्तेमाल करके मैं इसको इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए, अलग अलग तरीके से नफरत शब्द को इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश करते रहिए। मैं कैसे करता हूँ देखिए, मेरा डायलॉग सुनिए अच्छे से, ध्यान से इसको बार बार देखिए, रिपीट कीजिए। मुझसे यूँ नफरत क्यों कर रही हो प्रिया? मुझे यूँ नफरत भरी निगाहों से क्यों देख रही हो? तुम बार बार मुझसे नफरत करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी नफरत भरी आंखें मुझे बहुत दर्द पहुंचाती है। ऐसे नफरत भरी आंखों से मत देखो प्रिया। याद है तुम मुझसे जब प्यार करती थी तो सिर्फ प्यार और प्यार ही करती थी। तुमने आज तक कभी मुझसे नफरत नहीं की। आज तक तुमने मुझसे कभी नफरत भरी निगाहों से नहीं देखा। फिर आज ही क्यों प्रिया, क्यों? क्या पता चला मेरे बारे में तुझे? हाँ, बताओ ना, क्या पता चला? कोई राज, मेरा राज तुम्हें पता चला जिससे तुम नाराज हो? और तुम्हारी नाराजी जाहिर कर रही है कि तुम मुझसे नफरत कर रही हो। मत प्रिया, मत। तुम मुझसे नफरत मत करो। तुम्हारी नफरत भरी आंखें मैं देख नहीं सकता प्रिया। प्रिया, मैं अपने आप को कुछ भी कर लूंगा। हाँ, तुम यूं नफरत भरी निगाहों से मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं प्रिया, बिल्कुल बेकसूर। हाँ प्रिया, तुम जरा सोचो कि आज तक तुमने कभी मुझे नफरत की नजर से देखा है? कभी मैंने तुम्हें नफरत की नजर से देखा है? फिर आज नफरत क्यों? तुम्हारी ये नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती प्रिया। तुम्हारी ये नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज प्रिया, प्लीज प्लीज मेरी बातों को मानो। किसी ने तुम्हें बहकाया है, किसी ने तुम्हें वर्गलाया है, मेरे बारे में अनाप शनाप बककर किसी ने तुम्हारे कान भरे। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। हाँ, मेरा विश्वास करो, मुझसे नफरत कभी मत करो। वादा करो कि मुझसे तुम नफरत कभी नहीं करो। देखो, ये डायलॉग है नफरत का। नफरत को मैंने इम्प्रोवाइजेशन करके जितना खींचना है खींचते गए। वैसे ही आप अलग अलग तरीके से नफरत ये करो। दूसरा डायलॉग नफरत का। मुझे नफरत है उस गद्दार से जो हमारे देश का नमक खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, और पड़ोसी मुल्कों को हमारे यहाँ के सारे सीक्रेट बताते हैं। मुझे नफरत है उन लोगों से जहां काम करते हैं, मालामाल बनते हैं, वहीं के सीक्रेट सभी लोगों को बताते हैं। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ऐसे लोग देश का भला नहीं, बुरा और बुराई कर सकते हैं। ऐसे लोगों को नफरत से देखना चाहिए, ऐसे लोगों को नफरत करना चाहिए, ऐसे लोगों की बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से मैं नफरत करता हूं, आप भी नफरत कीजिए।
देखिए, नफरत को अलग एंगल से ये दूसरा डायलॉग मैंने बोल के दिखाया। तो कोई भी शब्द दिया या कोई भी वाक्य दिया, उसको इम्प्रोवाइजेशन करने की इजाज़त अगर डायरेक्टर साहब दे रहे हैं तो ही आप ये कला सीख कर रखिए कि इस एक शब्द को बार बार रिपीट करने का अपने इसमें, जैसे कि आप ही पूरा डायलॉग लिख रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो, कल्पना, अपनी कल्पना से ये डायलॉग को लिखते हुए बोलते जा रहे हो। और डायलॉग राइटर अलग होता है, उसने डायलॉग लिखा है, वही डायलॉग हमें बोलना है, भले वो 2 पेज का डायलॉग हो, 3 पेज का हो, 4 पेज का हो, और उधर एक भी लाइन अगर आप अपनी तरफ से डालें तो नहीं चलता। ये क्या समय आने का, ये समय है। तो वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते ये कोई टाइम है आने का, नहीं, आप समय ही बोलिए, क्योंकि वो डायलॉग राइटर ने समय ही लिखा है। आप उधर टाइम मत बोलिए या वक्त मत बोलिए, समझे ना, तो नहीं चलेगा, वक्त भी नहीं चलेगा, टाइम भी नहीं चलेगा। अगर मैथोलॉजिकल सीरियल है, मैथोलॉजिकल फिल्म है, उस वक्त शुद्ध भाषा में बोलना है तो समय ही आना चाहिए। वक्त उर्दू शब्द है, टाइम इंग्लिश शब्द है, तो उस जमाने में, मैथोलॉजिकल ज़माने में लोग अच्छी हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलते थे, तो अभी की मिलावट हिंदी उसमें नहीं चलेगी। तो उस बात का आपको ख्याल रखना है। डायरेक्टर बोले कट क्या कर रहे हो, कौन सी दुनिया में जा रहे हो, आप नई सदी का डायलॉग बोल रहे हो, आपको मैथोलॉजिकल पौराणिक ढंग से बोलना है और पौराणिक शब्दों को इस्तेमाल करना है। तो जैसा वो लोग बोलते हैं वैसा करने में आपका क्या जाता है, वही तो आपका बिजनेस है, वही तो आपका उद्योग है। आप अपने मनमानी करेंगे नहीं चलेगा। तो इसलिए डायलॉग राइटर ने जो डायलॉग लिखा वही बोलने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर कलाकार के अंदर की कला को बाहर निकालने के लिए, देखो एक बावड़ी होती है, बावड़ी के अंदर पानी होता है, कला रूपी पानी, उसको क्या बोलते हैं, कला रूपी पानी। अगर खींचने वाला अच्छा डायरेक्टर खींच सकता है, लेकिन अगर पानी ना हो तो, यानी तुम्हारे अंदर कला ही ना हो तो जो खींचने वाला डायरेक्टर कितना भी होशियार क्यों ना हो, क्या निकालेगा। अरे पानी है ही नहीं हो बावड़ी में, पूरा कोरा का कोरा, कोरी की कोरी बावड़ी है। वेल जिसको बावड़ी कहते हैं, विहीर कहते हैं, कुआं कहते हैं। तो उस कुएं में पानी तो होना चाहिए, कला रूपी पानी। तो खींचने वाला डायरेक्टर आसानी से खींच सकता है, उसके पास तरीके, अलग अलग तरीके वो खींच सकता है। लेकिन अगर पानी ना हो तो टाइम फिश, इसलिए आपने को पूरी तैयारी करनी है। तो ऐसा डायरेक्टर जो आपके अंदर पानी है, कला रूपी पानी है, उसको खींचना चाहता है, तो वो क्या करे, एक लाइन डायलॉग देगा और सीन सिचुएशन समझा के बताएगा, या एक ही शब्द देगा और आपको बोलेगा कि इसी शब्द को बार बार इम्प्रोवाइज कीजिए। तो उस शब्दों का विकास करना है, जिसको इंग्लिश में इम्प्रोवाइज बोलते हैं। तो इम्प्रोवाइजेशन में वो शब्द कोशिश कीजिए कि वो शब्द बार बार आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। जिसे मैंने नफरत शब्द बताया, बात मत करो मुझसे, ये लेडी डायलॉग है, लड़की बोलेगी बात मत करो मुझसे, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। इसके पहले मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन आए दिन मैं तुम्हारे बारे में सुनते आई हूँ कि तुम उस शशिकला से मिलते हो, उससे प्यार भरी बातें करते हो, उसको ऐसे ऐसे सब्जबाग दिखाते हो, ऐसे ऐसे सपने दिखाते हो जो एक ज़माने में तुमने मुझे दिखाया था, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हाँ, घिन आती है मुझे, घिन आती है तुमसे, तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे तुमसे नफरत होने लगती है, दिल में जलन होती है मुझे, जलन, दिल में चुभन होती है मुझे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। एक ज़माना था मैं तुमसे प्यार करती थी, प्यार ही प्यार करती थी, सपने देखे थे मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना तब से मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। आज के बाद कभी मुंह मत दिखाओ मुझे, घिन आती है, गेट आउट, आई सी गेट आउट। तो ये डायलॉग,
इसको लेडीज ढंग में मैंने मारा। अब जेंट्स अगर है तो जेंट्स ढंग में बोलिए, जेंट्स ढंग में याद कीजिए डायलॉग और बोलिए। देखो नफरत से मैंने 3 अलग अलग डायलॉग बताया, शब्द एक, डायलॉग अलग अलग। तो जी हाँ, हमारे 5 स्टार एक्टिंग डांसिंग क्लासेस से मैं पिछले 35 सालों से सिखाते आया हूँ। रूबरू अगर आपको सीखना है, सामने सामने सीखना है तो संडे क्लासेस है। अगर आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई के आसपास रहते हैं और हमारे यहाँ पे पहुँच सकते हो। बांद्रा तक रेलवे से आना है, बांद्रा तक रेलवे से आना है और बाद में बस पकड़ना है। बस पकड़ के आना है, 505 नंबर, बांद्रा से 505 नंबर की बस पकड़ के आपको आना है और पीला बंगला बस स्टॉप पे उतरना है। पीला बंगला बस स्टॉप, ये नाम ध्यान में रखिए। बांद्रा वेस्ट से बस पकड़िए 505 और पीला बंगला बस स्टॉप पे उतर जाइए। रास्ता क्रॉस कीजिए, वहाँ पे पूछिए होली मैदान कहाँ है। जी हाँ, होली मैदान के पास आकर हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 9594534322 9892110099। 2 नंबर इसलिए दे रहा हूँ, कभी एक लगेगा एक नहीं लगेगा, तो ध्यान से आप कोई भी नंबर घुमाइए और हमसे बात कीजिए, हमसे मिलिए। रूबरू सीखने का एक अलग मज़ा रहता है। आप अपना काम धंधा संभालिए, नौकरी धंधा संभालिए, स्कूल कॉलेज संभालिए और संडे को छुट्टी करके आप आइए। संडे को आपको छुट्टी नहीं मिलती तो सॉरी, आप मत आइए, पहले काम। तो संडे आप आके सीख सकते हैं। सिर्फ 600 रुपया संडे को भरिए, या महीने में भरना है तो 3000 रुपया फीस है। 3000 रुपया मंथली फीस आप भर के सीख सकते हैं, या हर संडे को 600 रुपया आप भर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन में सीखना चाहते हो तो 1 घंटे का हमने 1000 रुपये फीस रखा है। तो आप 5 लोगों को जमा कीजिए साथ में और 200 रुपया जमा करके 1000 रुपया हमारे अकाउंट में जमा कीजिए और 1 घंटा में आपको दूंगा। सजेस्ट करूंगा कि इस तारीख को, इस वार को हम इतने टाइम को हम सीखें। जैसे शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, या दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक, जो टाइम आपको सूटेबल है या जो टाइम मुझे सूटेबल है और जिस टाइम में ये अच्छा रहता है, इंटरनेट अच्छा चलता है। मेरे ख्याल से शाम के टाइम ज़रा अच्छा इंटरनेट चलता है। तो आप ना सामने मैं 4-5 जन को सिखा। आप 5 जन क्या 10 जन जमा करो ना, मुझे एक टाइम का 1000 रुपया मेरे अकाउंट में जमा होना ज़रूरी है। फिर मैं आपको टाइम दूंगा, आपको कॉल करके पूछ लीजिए कौन सा टाइम है। आप मेरे व्हाट्सएप पे आएगा, मैं सेंड कर दूंगा। उस टाइम में आपको रूबरू सामने सिखाऊंगा, आपके हर सवालों के जवाब दूंगा जहाँ तक हो सके। धन्यवाद। मैं एक्टिंग गुरु, एक्टर, डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।